से चालू। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने वांछा कल्पद्रुवेशा कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्तसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपसा गोपिका गंता राधा कांता नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारा 11 अध्याय का 47 नंबर श्लोक तो हो गया था और उससे अभी हम लोग आगे करेंगे। तो 47 नंबर श्लोक, तो 47 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे भगवान के जो ये दर्शन है वो मात्र भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवा जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात् तेजोमयम विश्वमनंत आद्यम यन्मे त्वत् अन्येन न दृष्टि पूर्वम। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो रूप मैंने तुमको अभी दिखाया है वो मेरी अंतरंग शक्ति से आया है। हाँ, तो जो भी मैंने अभी तुमको विश्व रूप दिखाया है इस जगत में, तो ये मत समझो कि ये इस जगत का रूप है। ये जो मेरा रूप है ये आध्यात्मिक रूप है और इस रूप को पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा था। ये अनंत है और पूर्ण रूप से दिव्यमान है। तो ये रूप भी कैसा है? आध्यात्मिक है। ये रूप भौतिक नहीं है। और वैसे भी भगवान जब भी संसार में प्रकट होते हैं तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही प्रकट होते हैं। ये भगवान की कृपा है। देखिए, भगवान सच्चिदानंद के बने हुए हैं। जैसे हम आत्मा सच्चिदानंद की बनी हुई है, भगवान भी सच्चिदानंद के ही बने हुए हैं। और परमात्मा रूप से भगवान सबके हृदय में व्याप्त है। जैसे आत्मा व्याप्त है उसी तरह परमात्मा भी व्याप्त है। किंतु ना ही हम आत्मा को देख सकते हैं ना ही परमात्मा को देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब भगवान जीवों पर कृपा करते हैं तब वो इस संसार में अवतरित होते हैं और सच्चिद आनंद रूप होने के बावजूद भी भगवान क्या करते हैं? वो हमारी इन भौतिक आंखों द्वारा देखे जाते हैं। ये भगवान की कृपा है। हाँ, तो इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को कि मेरी कृपा के कारण ही अभी तुम मेरा दर्शन ले पा रहे हो। तो जो भी तुमने रूप देखा है, ये विश्व रूप, ये सब मेरी अंतरंग शक्ति से आया है, बहिरंग शक्ति का नहीं है ना। तो ये इस जगत का नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का है। किंतु जिसको भगवान की कृपा प्राप्त है वो ही उसको सोच सकता है, समझ सकता है, देख सकता है। भगवान ने एक विश्व रूप दुर्योधन को भी दिखाया था। जब भगवान शांति दूत बन के धृतराष्ट्र के समक्ष गए थे और वो धृतराष्ट्र से जाके भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, पांडवों को मात्र 5 गांव दे दो, कुछ और चीज की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो क्षत्रिय हैं और युद्ध करना, रक्षा करना, प्रजा पालन करना ये क्षत्रियों का धर्म है। तो राज्य करने के लिए कोई तो जगह उनको जरूरत है। तो मात्र अगर तुम 5 गांव दे दोगे तो एक एक पांडव एक एक गांव का राजा बन के
संतुष्ट रह सकता है। किंतु दुर्योधन अकड़ गया। दुर्योधन बोला 5 गाँव छोड़िए, हम एक सुई की नोक के बराबर भी आपको जमीन नहीं देंगे। तब कृष्ण कहते हैं कि अभी युद्ध होगा और तुम्हारी माता को तुम्हारा मृत शरीर देखना पड़ेगा। तो वो सुन के दुर्योधन क्रोधित हो जाता है और वो कर्ण के साथ में भगवान कृष्ण को पकड़ने का प्लान बनाता है। तो वो अपने सैनिकों को बोलता है कृष्ण को बंदी बनाने के लिए, क्योंकि उसने सोचा कि अगर केशव उनके साथ हैं, पांडवों के साथ, तो फिर भी कुछ संभावना है कि पांडव लोग जीत सकते हैं। किंतु अगर केशव को पकड़ लिया तो फिर पांडवों के जीतने की कोई भी संभावना नहीं है। तो ऐसा मन में विचार करके अर्जुन कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है और फिर कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाता है। तब उसको समझ में आता है कृष्ण को बंदी बनाना असंभव है। किंतु उतना होने के बावजूद भी दुर्योधन सोचता है कि कृष्ण कोई बहुत बड़े मायावी है। तब भी उसको समझ में नहीं आता कि ये कौन है, ये भगवान है। तो इसलिए जिसने भक्ति नहीं की है, जिसको भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हुई है, उसके लिए भगवान को देखना, भगवान के रूप को समझना, ये सब बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये सारी चीजें मात्र भगवान की कृपा से ही संभव होती है, अन्यथा संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो रूप है, ये भौतिक रूप नहीं, ये कैसा रूप है, ये आध्यात्मिक रूप है, जो अभी अभी अर्जुन तुमने देखा है। और इसको देखना कितना दुर्लभ है, ये फिर बोलते हैं भगवान। ना वेद यज्ञाध्ययने न दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपा शक्य अहम निर्लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ना वेदों के अध्ययन से भी इस रूप को देखना संभव नहीं है। यज्ञ यज्ञ आदि करने से भी ये संभव नहीं है। अध्ययन, जैसा हमने बताया, वेदों को पठन से संभव नहीं है। दान से भी संभव नहीं है। क्रिया भेद, विभिन्न प्रकार की जो पुण्यमय क्रियाएं होती हैं, उनसे भी इस रूप को देखना संभव नहीं है। तपो भी, अगर कोई भयंकर तपस्या कर रहा है, गर्मी के समय पंचाग्नि जला के रखा हुआ है, चारों दिशाओं में वो अग्नि से घिरा हुआ है और ऊपर सूरज से घिरा हुआ है, कब? गर्मी के दिन में। सर्दी के दिन में गंगोत्री यमुनोत्री में वो जलमग्न है। जलमग्न भी नहीं कहते हैं, बर्फमग्न कहते हैं, बर्फ में प्रवेश किया हुआ है। तब भी भगवान क्या बोलते हैं? एवं रूपा शक्या अहम निर्लोके, फिर भी वो व्यक्ति मेरे इस रूप को नहीं देख सकता है। हाँ, तो इसलिए तत् अन्य कुरु प्रवीरा, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस रूप को छोड़ के, इस रूप को तुमको छोड़ के किसी और ने देखा नहीं है। कोई मात्र भक्त ही इस रूप को देख सकता है। हाँ, तो वैसे भगवान के जो भी रूप है, वो मात्र भक्ति के द्वारा देखना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ये भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं डायरेक्टली कहते हैं कि अरे तुम कोई और रूप क्यों देखना चाहते हो? ये जो रूप है बहुत दुर्लभ रूप है, इस दुर्लभ रूप को देखो। तो अर्जुन भगवान को के बारे में मन ही मन सोचता कि हे भगवान, आप कह रहे हैं रूप को देखिए, रूप को देखिए, किंतु ये रूप तो इतना भयानक है कि मैं भय से कंपित हो रहा हूं। तो भले ही मैं सूरवीर हूं, और जब मैं अपना गांडीव धनुष लेके शत्रु पक्ष के समक्ष आता हूं, तो शत्रु पक्ष के बड़े बड़े जो सैनिक हैं वो भयभीत हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। किंतु आज मैं आपके रूप को देख के भयभीत हो रहा हूं।
तो इस तरह से अगर भगवान अपना भयावह रूप दिखाना चाहते हैं, तो भयानक से भयानक व्यक्ति भी भयभीत हो जाता है। जैसे जब नरसिंह देव खंबा फाड़ के हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हुए थे, तो हिरण्यकशिपु ने तुरंत ही गदा के द्वारा उनको तोड़ने का प्रयास किया। नरसिंह देव ने उसको मुट्ठी में पकड़ लिया और उनके शरीर से जो आभा निकल रही थी उसके कारण हिरण्यकशिपु दिख ही नहीं रहा था। तो ये देख के सारे जो देवतागण थे, देवतागण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देवतागण को बोलते हैं, अरे बहुत बढ़िया लगता है, हिरण्यकशिपु गायब हो गया, हाँ, तो उसका विनाश हो गया। तो इस तरह से देवतागण तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु क्या होता है, किंतु उसके बाद में नरसिंह देव उसको खेल खेल में छोड़ देते हैं। सोचते हैं अरे इतने आराम से मारने में मजा नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं, खेल खेल में छोड़ देते हैं। और जब वो छोड़ते हैं तो देवता लोग जो अभी बड़ा खुश हो रहे थे, नृत्य अप्सराएं नृत्य कर रही थी, सारे गंधर्व लोग वाद्य यंत्र बजा रहे थे, वो सबके सब भयभीत हो जाते हैं और बादल के पीछे छिप जाते हैं। तो उस समय भगवान क्या करते हैं, उस समय भगवान जोर जोर से अट्टहास करते हैं, हंसते हैं, हा हा हा, ऐसे करके जोर जोर से हंसते हैं। मैं नहीं हंस पा रहा हूँ, तो भगवान जब हंसते हैं, तो भगवान जब अपनी ऐसी हंसी हंसते हैं, वो इतनी भयानक होती है कि वो हिरण्यकशिपु जो सारे देवताओं को भयभीत कर रहा था, वो भी भयभीत हो जाता है। जो बड़े बड़े हाथी थे, वो अपने पीछे के पैरों के बीच में पूंछ को रख के दो पैरों पे कूदते हुए झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। सिंगनियों के गर्भपात हो जाते हैं। तो जब अपना भगवान अपना भयावह रूप दिखाते हैं, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो उस तरह से अर्जुन भी भयभीत हो जाता है। तो अर्जुन कहता है कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपका जो ये रूप है, ये असाधारण है, इसको देखना साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है, किंतु भगवान अब मैं इस रूप को नहीं देखना चाहता, ये बहुत भयंकर है। जैसे हॉरर मूवी होती है, तो लोग देखना चाहते हैं लेकिन भयभीत हो जाते हैं, ज्यादा लंबे समय तक देखेंगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो उस तरह से अर्जुन भी बहुत भयभीत हो जाता है। तो वो कहता है कि भगवान अभी रूप नहीं देखना है, इसलिए भगवान फिर उसका जवाब देते हैं अगले श्लोक में। माते व्यथा मा चा विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम ईदृन्ममेधम व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तम तद एव मे रूपम इदम प्रपश्य। तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, मुझे मालूम है कि विमूढ़ भावा, इस रूप को देख के तुम किम करते हुए विमूढ़ हो गए हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। व्यथा, तुमको बहुत व्यथा हो रही है, बहुत पीड़ा हो रही है इसके कारण। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो रूप है वो कैसा रूप है, रूपम घोरम, ये रूप बहुत कैसा है, घोर रूप है। किंतु अभी तुम क्या करो, मम इदम व्यपेत भी, अभी भय से मुक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि अभी मैं इस रूप को समेटने वाला हूं, मैं वो रूप दिखाने वाला हूं जो मन को बहुत प्रसन्न करता है। प्रीत मना, तो मन को प्रसन्न करो। हाँ, पुनः तुम दोबारा इस रूप को देखो, जो कि क्या है, मन को संतुष्ट करने वाला है। इसलिए जैसा तुमने बोला है कि तुम मेरे चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हो, उस रूप को जिसको वसुदेव और देवकी ने बचपन में देखा था, जब मेरा जन्म हुआ था कृष्ण के कंस के कारागार में, इसीलिए अभी मैं उस रूप को दिखाने वाला हूं जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। किंतु एक कारण है जिसके कारण ये भगवान ये रूप अर्जुन को दिखाने वाले हैं, कि अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप दिखाने का आग्रह इसलिए किया क्योंकि दुर्योधन जैसे बहुत सारे मूर्ख थे उस समय, जो कृष्ण को साधारण समझ रहे थे,
और फिर अर्जुन कृष्ण को चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि 4 हाथ देख के तो लोगों को समझ में आता है कि ये कृष्ण जो है ये भगवान ही है। कि हमारे 2 हाथ, कृष्ण के 4 हाथ। लेकिन जब कृष्ण के 2 हाथ ही रहते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं ये हमारे जैसे है। क्योंकि भगवान ने पहले ही विश्व रूप दर्शन कराया था दुर्योधन को, उसको देख के भी उसको कंफर्म नहीं हुआ कि ये भगवान है। तो अर्जुन ने कहा अभी कम से कम भगवान अगर चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, उसको देख के तो इन लोगों को लगेगा कि भाई ये भगवान है। दूसरा वो सिद्ध करना चाह रहा था कि कृष्ण जो है वो सारे नारायणों के स्रोत हैं। ये श्रीमद् भागवतम में कई स्थानों में बताया गया। जैसे कि भीष्म पितामह आपने प्रार्थना में कहते हैं, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गुणश्चरति विष्णु। तो उसमें भीष्म देव कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमको लग रहा है कि ये जो व्यक्ति तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ है साधारण व्यक्ति है। नहीं, जो भी महाभारत का युद्ध हुआ है, जो भी चीजें चल रही हैं, जब सब इसी व्यक्ति के प्लान से चल रही हैं। तो ये कौन है? ए से वे भगवान साक्षात, ये स्वयं भगवान, साक्षात भगवान है। और कितनी महानता है इनकी। आद्यो नारायण पुमान, ये आदि नारायण है। मतलब सारे के सारे जो नारायण हैं इन्हीं में से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म संहिता में इसका उदाहरण आता है दीपक का। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जला जाए, फिर दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, चौथे से पांचवा, तो उस तरह से सभी दीपकों में समान शक्ति होती है। किंतु जो आदि दीपक है या ओरिजिनल दीपक है, तो ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है, आदि आदि रहता है। जो पहला दीपक है वो पहला दीपक रहता है। उसी तरह से सारे के सारे जो नारायण रूप हैं वो कृष्ण से ही आए हैं। शक्ति वही है और एक्चुअल में सही बताएं तो पर्सन भी वही है, वही व्यक्ति है। किंतु जो मुख्य रूप है, आदि रूप है, वो किसका है? कृष्ण का है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण का कोई आदि नहीं है, कृष्ण सबके आदि है और सब कारणों के कारण है। तो उस तरह से उसको सिद्ध करने के लिए अर्जुन भगवान को ये चतुर्भुज रूप दिखलाने का आग्रह करता है। और वही आग्रह कौन करता है? वही वही चीज सिद्ध करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने भी रासु यज्ञ किया था। क्योंकि रासु यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आएंगे, उनके समक्ष अगर कृष्ण को अगर पूजा प्राप्त होगी तो उससे सिद्ध हो जाएगा कृष्ण भगवान है। जब बड़े बड़े देवता लोग बोलेंगे कृष्ण भगवान है, नारद व्यास आदि बोलेंगे कृष्ण भगवान है, तो सिद्ध हो जाएगा कृष्ण भगवान है। इसलिए उन्होंने रासु यज्ञ किया था। इसलिए भक्त जो भी करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और भगवान जो भी करते हैं वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो इसलिए अर्जुन की इच्छा पूरा करने के लिए अभी भगवान ये रूप दिखाने वाले हैं, जो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। संजय वाता इति अर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयाम आस च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो इति अर्जुनम वासुदेवस तथा उक्त्वा, तो वासुदेव कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार बोल के क्या करते हैं? स्वकम रूपम, अपना स्वकम रूप दिखाते हैं, अपना ही रूप दिखाते हैं। वो रूप कौन सा है? वो चतुर्भुज नारायण का रूप है। हाँ, दर्शयम आस भीता भूया। हाँ, उस तरह से पहले क्या दिखाते हैं? अर्जुन को स्वकम रूप दिखाते हैं जो चतुर्भुज रूप है, जिसे सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है। और वो जो रूप है वो भगवान का ऐश्वर्यमय रूप है, जिसमें भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। तो ऐसे रूप को देख के ही व्यक्ति के मन में क्या आता है? भगवान के प्रति सम्मान और दास भाव प्रकट होता है। इसलिए से पहले भगवान ने ये स्वकम रूप दिखाया।
और सकम रूप दिखाने के बाद में फिर भगवान ने क्या किया, भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, फिर अपना सौम्य रूप दिखाया। सौम्य रूप का मतलब है वो रूप जो मधुर है, और वो रूप किसका रूप है, वो कृष्ण का रूप है। तो जब भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं तो लोगों के मन में भगवान के प्रति सम्मान जागृत होता है। किंतु भगवान जब वृंदावन में रहते हैं और अपने सौम्य रूप में आते हैं तो भगवान की महानता ढक जाती है और भगवान की मधुरता सामने आती है। ये मधुरता भगवान की महानता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम महान व्यक्ति के साथ जरूर रहना चाहते हैं, लेकिन एक मधुर व्यक्ति के साथ संबंध बनाने का अलग ही मजा होता है। हाँ। तो उस तरह से भगवान जब अपने सौम्य रूप में आते हैं तो व्रजवासी भूल जाते हैं कृष्ण भगवान है। बस एक हिसाब से देखा जाए तो गर्ग मुनि ने बोला था कि ये नारायण ही है, तब भी उनको पता था। उसके बाद इतने बड़े बड़े असुरों को मारा, पूतना, अगासुर, बकासुर, सबको मारा भगवान ने, तब भी उनको विश्वास नहीं होगा ये भगवान है। यशोदा माई के मुंह ने भगवान ने अपने पूरे ब्रह्मांड को दिखाया। उसको देख के भी यशोदा को लगता है मेरे लाला को कुछ बीमारी हो गई है। उसके बाद उनको लगा नहीं नहीं बीमारी नहीं होगी, शायद कोई देवता लोगों की माया होगी। किंतु देवता लोग माया क्यों दिखाएंगे, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। फिर वो सोचती है कि शायद कोई राक्षस की माया होगी, तो वो सोच के वो बड़ी उद्विग्न हो जाती हैं और भगवान नारायण के अलग अलग नाम लेके, नरसिंह देव के अलग अलग नाम लेके कृष्ण की सुरक्षा की चिंता उनके मन में आ जाती है। तो इस तरह से भगवान ये अपना जो ब्रह्मांड का रूप है, विश्व रूप है, ये यशोदा को भी दिखाते हैं। किंतु यशोदा कि मन में किंचित मात्र भी एक बार संदेह नहीं होता, हो सकता है ये भगवान हो, नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या है, प्रेम है। तो भले ही हम ऑफिस में रहें, ऑफिस में रहने में लोग हमारा भले ही सम्मान करें, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या आप प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, किंतु जो आनंद घर में आता है वो ऑफिस में नहीं आता है। क्योंकि घर में क्या है, आत्मीयता है। इसलिए जब भगवान वैकुंठ में रहते हैं चतुर्भुज रूप में, तो लोग आके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, सम्मान करते हैं, उसमें भगवान को आनंद तो आता है, किंतु उतना आनंद नहीं आता जितना वृंदावन में आता है। इसलिए वृंदावन को वैकुंठ, द्वारका, मथुरा इत्यादि से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि वहां पे भगवान किस में रहते हैं, सबसे ज्यादा आनंद में रहते हैं और अपने सौम्य रूप का प्रदर्शन करते हैं, मधुरता का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए वृंदावन में जब भगवान रहते हैं तो भगवान के 4 गुण बढ़ जाते हैं। तो जैसा भी हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो जीव है, जीव के अधिक से अधिक 50 गुण होते हैं, शिव जी के 55 गुण होते हैं, नारायण के 60 गुण होते हैं। लेकिन जब कृष्ण वृंदावन में रहते हैं तो उनके 4 गुण अधिक होते हैं, जिसको बोलते हैं, ये 4 गुण कौन कौन से हैं? तो पहला है वेणु माधुरी। जब भगवान अपनी वेणु बजाते हैं, उससे जो भक्तों के हृदय में असर होता है, वैसा ना ही किसी वाद्य यंत्र से और ना ही किसी रूप से होता है। तो उसकी जो मधुरता है वो संसार की सबसे ज्यादा मधुरता है। तो जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो जो पक्षी जो उड़ते हैं वो स्थिर हो जाते हैं। यमुना जो बहती है, यमुना स्थिर हो जाती है, कभी कभी उल्टा भी बहने लगती है। जो हिरण यहां वहां दौड़ते हैं वो रुक जाते हैं। जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं जो अपनी माता का स्तनपान करते हैं, गाय का स्तनपान करते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्तनपान करना और छोड़ देते हैं। मतलब जो दूध मुंह में रह गया वो मुंह में रह जाता है और भूल जाते हैं, उसको घुटकना ही भूल जाते हैं। और अपने कानों से, जिनके 2 कान हैं, वो कानों को उस ओर लेके जाते हैं जहां से कृष्ण की मुरली की ध्वनि आ रही है। और जो स्थिर चीजें हैं, जैसे पेड़, पेड़ हिलने लगते हैं, गिरिराज हिलने लगते हैं,
बहुत सारे पेड़ तो पिघल भी जाते हैं, पहाड़ पिघल जाते हैं, पेड़ नहीं, पहाड़ पिघल जाते हैं। तो कृष्ण की जो वेणु की मधुरिमा है, उतना मधुर कोई कुछ है नहीं। तो इसलिए एक मधुरता कृष्ण की क्या है, वेणु माधुरी। दूसरी जो उनकी माधुरी है उसको बोलते हैं रूप माधुरी। तो कृष्ण रूप की जो सुंदरता है, जो मधुरिमा है, वो किसी और रूप में नहीं है। कृष्ण के रूप को देख के ही जो वृंदावन के लोग मनुष्य रूप में हैं, उनको छोड़िए, पशु पक्षी पेड़ इत्यादि सब आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है। कृष्ण का मतलब क्या है, सर्व आकर्षति कृष्णा, जो सबको आकर्षित करे उसको कृष्ण कहते हैं। इसलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको देख के उनके मन में वात्सल्य भाव आता है, अरे ये तो मेरा बेटा है। जो उनके उम्र के लोग हैं, उनको लगता है ये मेरा मित्र है। गोपियों को लगता है कि ये मेरा प्रेमी है। तो इस तरह से कृष्ण के रूप की मधुरता है। तो तीसरी है लीला माधुरी। कृष्ण की लीलाओं की जो मधुरता है, वो अन्य लीलाओं में नहीं है। हाँ? तो जैसे जब भगवान इवन राम के रूप में भी आते हैं, तो उनको देखते ही उनकी सेवा करने का मन करता है, दासता स्वीकार करने का मन करता है, जैसे कि हनुमान जी करते हैं। किंतु किसी के मन में ये नहीं आता, अरे ये तो मेरा दोस्त है, इसके गले में हाथ डाल के घूमते हैं। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि हनुमान जी, सुग्रीव इत्यादि कोई भी भगवान राम के गले में हाथ डाल के घूम रहा है। बल्कि कभी आपने लक्ष्मण को भी नहीं देखा होगा, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। तो वो भाव नहीं आता है। ये कृष्ण को देख के वो भाव आता है सखाओं के मन में। तो इस तरह से लीला जो कृष्ण की है बहुत मधुर है। और जो आखिरी गुण है उसका, जो चौथा है, वो है भक्त माधुरी। कृष्ण के जो भक्त हैं, उनका कृष्ण के चरणों में जो समर्पण है, वो किसी अन्य भक्त का नहीं है। तो बृहद भागवतामृत में ये वर्णन आता है नारद मुनि के बारे में। तो पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ है, पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन नारद मुनि, ठीक है, एक और लीला से उसको समझ सकते हैं कि जब कृष्ण के सर में दर्द होता है, तो सारी रानियां चिंतित हो जाती हैं, सारे भक्त चिंतित हो जाते हैं, कृष्ण के सर का दर्द कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा। कृष्ण कहते हैं कि जब मुझे भक्तों के चरणों की रज मिलेगी, उसको मैं अपने सर पे लगाऊंगा, तभी क्या होगा, मेरे सर का दर्द ठीक होगा। तो नारद मुनि बहुत सारे भक्तों के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, प्रहलाद के पास जाते हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं, सारे द्वारका वासियों के पास भी आते हैं, कहते हैं कि आपको अपने चरणों की रस दीजिए, क्योंकि इसका लेपन करने से कृष्ण के सर का दर्द दूर हो जाएगा। पर वो कहते हैं, अरे हम अपने चरणों की धूली कैसे दे सकते हैं भगवान को। उनके चरणों की रज को हम अपने सर पे धारण करते हैं। उनके चरणों की रज, जो कि गंगा जल में मिली हुई है, उसको शिव जी स्वयं अपनी जटा में, अपने सर पे धारण करते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम अपने चरणों की धूली देंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो संभव नहीं है। किंतु जब नारद मुनि व्रजवासियों के पास जाते हैं और व्रजवासी उससे कहते हैं कृष्ण के सर में बहुत व्यथा हो रही है, और अगर उनको भक्तों के चरणों की रज मिले, उससे उनका सर का दर्द दूर हो जाएगा। तो व्रजवासी जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, भाई कितनी रज चाहिए। तुरंत जाते हैं यमुना के किनारे, अपने पैर को भिगोते हैं और पोटली की पोटली बनाना चालू कर देते हैं कि बोले कितनी पोटली चाहिए। तो वो देख के नारद मुनि कहते हैं, अरे आप लोग क्या अज्ञानी है, आपको पता नहीं है, आपके चरणों की रज अगर कृष्ण के सर को स्पर्श भी कर जाती है, तो आपको अनंत काल तक
नरक में वास करना पड़ेगा। उस समय ब्रजवासी कहते हैं कि हे नारद मुनि, कृष्ण के एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अगर कृष्ण के सर का दर्द दूर हो जाए और उसके लिए हमको अनंत काल तक नरक में वास करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं, हमको पता है, किंतु हम अपनी चिंता नहीं करते, अपने दुख दर्द की चिंता नहीं करते हैं, हम कृष्ण के दुख दर्द की चिंता करते हैं। जब नारद मुनि ये सुनते हैं तो अवाक रह जाते हैं और वो उस रथ को लेकर कृष्ण के पास जाते हैं। कृष्ण अपने सर में उस रथ को लगाते हैं और कृष्ण के सर का दर्द ठीक हो जाता है। तब कृष्ण नारद मुनि को कहते हैं कि नारद मुनि, अभी आपको समझ में आया कि व्रजवासी इतने विशेष क्यों हैं। इसलिए उनके जो भक्त माधुरी, तो कृष्ण के जो भक्त हैं उनका जो समर्पण है, वैसा समर्पण किसी और का नहीं है। वैसे सभी भक्त महान है, हम लोग तो बद्धजीव है, हम लोग कुछ किसी के कुछ लायक नहीं है। प्रहलाद महाराज भी नरसिंह देव को एक क्षण के लिए भूल नहीं पाए। यहाँ तो भगवान को याद करने में भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, किंतु उन्हीं सारे शुद्ध भक्तों में भी श्रेणियां होती है। तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो है ब्रजवासी, और ब्रजवासियों में सबसे श्रेष्ठ है वो है गोपियां। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी से बेहतर कोई भक्त नहीं। तो इस तरह से भगवान अपना ये क्या दिखाते हैं, सौम्य रूप दिखाते हैं। और वो रूप दिखने के बाद फिर अर्जुन बोलता है, अर्जुन वाचा दृष्ट वेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिम गतः। तो अर्जुन कहता है, तो अर्जुन ने जब उस भगवान के सौम्य रूप को देखा तो अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, आपके इस मनुष्य जैसे रूप को देखकर, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत सौम्य है, मेरा मन अभी कैसा हो गया है, मेरा मन अभी संतुलित हो गया है। इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेता, तो मेरी चेतना अभी कैसी होगी, सेटल हो गई है, अभी संतुलन में आ गई है। और मैं दोबारा पहले जैसा ही कैसा हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना ये रूप दिखाने के लिए। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, श्री भगवान उवाच सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि यन्मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये रूप जो मैंने तुमको अभी दिखाया है, हाँ, इसको देखना बहुत दुर्लभ है। तो बड़े बड़े जो देवतागण हुए हैं, वो भी इस रूप को देखने की आकांक्षा अपने हृदय में रखते हैं। कौन सा रूप, ये कृष्ण का रूप। तो इसलिए कृष्ण का रूप देखना भी साधारण नहीं है, बहुत असाधारण है। बड़े बड़े ऋषिगण हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते रहते हैं, तब भी उनको आराम से भगवान का दर्शन नहीं होता है। यहाँ के अर्जुन को वो रूप का दर्शन करने का मौका मिल रहा है, तो भगवान बोलते हैं ये कैसा है, बहुत दुर्लभ है। और कितना दुर्लभ है ये भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। ना हम वेदेर ना तपसा ना दाने न चेजया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान असीमाम यथा। तो ना हम वेदेर, वेदों को पढ़ने पर भी ये का अध्ययन करने में भी आप इस रूप को नहीं देख सकते। तो पहले यही बात भगवान ने किसके लिए बोली थी, विराट रूप के लिए बोली थी। क्योंकि भगवान कहते हैं ये भी जो मेरा कृष्ण का रूप है, इसको भी मात्र वेदों का अध्ययन करने से, तपस्या करने से, दान करने से, चा इज्जया, इज्जया का मतलब है अलग अलग पूजा अर्चना करने से, देवी देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से भी इस रूप का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। शक्य एवं विदो दृष्टुम, तो शक्या ये संभव कब है, हाँ,
यदि कोई आपका जैसा भक्त है और मैं दिखाना चाहता हूं तो ये संभव है। तो ये जो तुम्हारे लिए संभव हुआ है, जो मैंने संभव किया तुम्हारे लिए, इन सब चीजों से संभव नहीं है। तो भगवान किसको दर्शन देते हैं? जिसको दर्शन देना चाहते हैं उसको ही दर्शन देते हैं। जिसको दर्शन नहीं देना चाहते हैं उसको दर्शन नहीं देते हैं। तो भगवान के दर्शन भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और भगवान कब कृपा देते हैं? वो भगवान बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति नागन्य चस्मि ततता ततो माम तत्व ज्ञात्वा यस्ते विशते तदनंतरम। तो इस तरह से मात्र भक्ति के द्वारा ही जब हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अन्यथा उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, पूजा अर्चना करने वालों की कोई कमी नहीं है। भगवान क्यों प्रकट होंगे? भगवान मात्र उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के पेट भरा हुआ है, उसको आप कुछ भी दीजिए, उसको आवश्यकता नहीं है वो सब खाने की। किंतु यदि आप उसको प्रेम पूर्वक कुछ भी अर्पण करते हैं तो वो उसको ग्रहण करता है। तो प्रेम वो चीज है जो व्यक्ति के मन में क्या प्रकट करता है? भूख को प्रकट करता है। इसीलिए भक्ति करने से हृदय में जब कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान इस संसार में आते हैं। ये भगवान समझाते हैं, हाँ, अर्जुन को। तो ये बोलते हैं कि ये जो रूप है, कृष्ण रूप है, ये भी कैसा है? असाधारण है, ये साधारण नहीं है, मात्र भक्ति भाव से ही प्राप्त होता है। इसको भगवान अगले श्लोक में कहते भी है, भक्ता तुई अनन्या सख्या अहम एवं विदु अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। भक्ता तुई अनन्य भक्त्या, भक्त्या तु अनन्य सख्या। अर्जुन, ये रूप का दर्शन करना कब संभव है? जब कोई भी व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है। अनन्य मतलब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। आपको धन चाहिए, कृष्ण धन देंगे। आपको सुंदर स्त्री चाहिए, आपको सुंदर स्त्री मिलेगी। स्त्री को सुंदर पुरुष मिलेंगे, या पैसे वाले धनवान पुरुष मिलेगा। कार चाहिए, कार मिलेगा। बंगला चाहिए, बंगला मिलेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कृष्ण कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, अनन्य, अन्न कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही मोक्ष चाहिए और ना ही संसारिक कोई वस्तु चाहिए, तब कृष्ण क्या करते हैं? तब कृष्ण ने ये दर्शन कराते हैं अपना, जो ये रूप है उनका। तो भगवान वही कहते हैं, तो हम एवं वेदो अर्जुना, जैसे तुम मुझे दिख रहे हो अर्जुन, ये मात्र अनन्य भक्ति द्वारा ही संभव है। ज्ञातुम दृष्टुम, तो मुझे जानना, मुझे देखना, चा तत्वेना, मेरे तत्व को समझना। तो ये सब कैसे संभव है? ये सब मात्र भक्ति से ही संभव है, अपनी बुद्धि से संभव नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मेरे बारे में समझना, जानना, तत्व को जानना, मेरे दर्शन करना, ये मात्र भक्ति के द्वारा संभव है, अन्य चीजों के द्वारा संभव नहीं है। और ये जो भक्ति है, ये भक्ति इस संसार में कोई भी कर सकता है। हाँ? अगर हम इस चेतना के साथ अपने घर का निर्माण करते हैं कि ये कृष्ण का मंदिर है, हम अपने घर का निर्माण नहीं कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और फिर हम उनके सेवक बन के उस मंदिर में रहते हैं, तो हमको मंदिर में रहने का ही सौभाग्य प्राप्त होता है और मंदिर के कंस्ट्रक्शन का लाभ मिलता है। उसी तरह से अपने घर वालों को यदि हम भगवान का भक्त समझते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भक्तों की सेवा करने का लाभ मिलता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति आराम से भक्ति कर सकता है और उस भक्ति द्वारा ही कृष्ण को समझा जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है।
तो ये कृष्ण समझाते हैं। और फिर ये आखिरी श्लोक है आज का। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जितः निर्वैरा सर्वभूतेषु ज्ञासा माम इति पांडवा। कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जो भी मेरी भक्ति करता है, हाँ, कैसे भक्ति करनी चाहिए तो वो डिटेल भगवान बता रहे हैं। मत कर्म कृत, जो भी कार्य कर रहे हो किसके लिए करो, मेरे लिए करो। मतलब अगर स्त्रियां भोजन पका रही हैं घर में, वो किसके लिए पकाना चाहिए, भगवान के लिए। और भगवान कृपालु, सब खा नहीं जाते हैं, खाने के बाद में वापस भी कर देते हैं प्रसाद के रूप में, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। आप झाड़ू लगा रही हैं तो झाड़ू ये समझ के लगाइए कि ये भगवान का मंदिर है। इस तरह से मेरे लिए कर्म करके। और जो पुरुष लोग जाते हैं बाहर जाके धन कमाते हैं, तो वो भी कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर वो कर्म कर रहे हैं ये सोचते हुए कि मैं धन अर्जित कर रहा हूं भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, मेरे घर में भगवान बैठे हुए उनकी सेवा करनी है, और जो मेरे घर के सदस्य हैं वो भगवान के भक्त हैं, उनकी सेवा करनी है, तो वो क्या बन जाता है, भक्ति। तो ये पहली चीज भगवान ने बताई क्या, मत कर्म कृत पर मत परमा, मुझे परम मान के। मतलब अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो किसके पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है, क्योंकि वो कौन है, वो परम है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है। जैसा मान लीजिए आपकी प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती हो जाती है तो अन्य किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह अगर कृष्ण से मित्रता हो गई है, आप समझ गए हैं कृष्ण भगवान है, किसके पास जाना है, कृष्ण के पास जाना है। तो ये समझना कि कृष्ण कौन है, कृष्ण ही भगवान है। तो इस तरह से समझकर जब वो व्यक्ति क्या करता है, मत भक्ता, मेरी भक्ति करता है। इसका एक और मतलब है, मतलब भक्ति के अंग करना। जैसे आप जो अभी सुन रहे हैं श्रवण, या फिर आप जब करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गीता को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब भक्ति के अंग है। इनको करके या भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, तो इन सब के द्वारा। और साथ में संग वर्जिता, संग वर्जिता का मतलब क्या है, जो लोग अभक्त हैं, जो आपकी चेतना को नीचे खींच सकते हैं, उनका त्याग करके। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कामुक व्यक्ति के साथ में अगर ज्यादा रहता है, उसके साथ ज्यादा संग करता है, तो मन में वो क्या होता है, उसके अंदर भी बुरी बुरी भावनाएं आ जाती हैं। अब लालची व्यक्ति के साथ रहेंगे तो लालच मन में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों का त्याग करके किसका संग करना चाहिए, भक्तों का। संग वर्जित और निर्वैरा, किंतु किसी का वैर भाव नहीं होना चाहिए, हाँ, बल्कि निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी भी जीव के साथ में वैर भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि सब कैसे हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। किसी किसी के साथ में वैर भावना रखते हुए, हाँ, या सा माम एति पांडवा, ये जो चीजों का व्यक्ति पालन करता है, हे पांडव, वो किसके पास में आता है, अंत में मेरे पास ही आता है। कौन कौन सी चीजें भगवान ने बताई, भगवान के लिए कर्म कर्म करके, जैसे सफाई करना है भगवान के मंदिर में, या अपने घर को मंदिर समझ के उनके लिए भोजन पकाना, उनका श्रृंगार करना इत्यादि, या उनके लिए कमाना, जो लोग पुरुष लोग हैं। फिर दूसरा, उनको परम समझना, इसलिए कोई भी दिक्कत हो उनके पास जाना, उनके अपने हृदय को उनके सामने उड़ेलना। मत भक्ता, श्रवण कीर्तन करके, भगवान का जप करके, नाम जप करके, गीता भागवत के बारे में सुन के, उसको पढ़ के। संग वर्जिता, जो लोग हमारी चेतना को नीचे खींच सकते हैं उनसे दूर रह के, और सारे जीवों से प्रेम करके, सारे जीवों के साथ में मैत्री भाव रख के अगर व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, तो कृष्ण कहते हैं कि अंत में वो किसको प्राप्त करता है,
अंत में वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो इस तरह से कृष्ण अपनी भक्ति करने का ये साधारण और सरल मार्ग अर्जुन को बताता है। तो हमारा आप सबसे भी आग्रह है कि इस तरह से आप लोग भी भक्ति कीजिए, भक्ति में लीन रहिए और कृष्ण के पास वापस आइए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर